नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है इस सेशन में। विद्यानंदी चैनल का नाम विद्यानंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन कोड 00 है, जिसका नाम है पेपर वन का टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में हम आज एक टॉपिक तैयार करने वाले हैं, जिसमें एक मिनट आज एक टॉपिक तैयार करने वाले हैं जिसका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम उससे देखते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एमडीजीज एंड एसडीजीज, सहस्त्राब्दी एवं सतत विकास लक्ष्य, इसे याद करने की, क्रम से याद करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जो एक गाने के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन्हें पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये आप याद कर सकते हैं। एक गाना आपको याद करना है, इसके बाद आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत एक क्रम से आपको याद हो जाएंगे ये सारे गोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, यह जो टॉपिक है वो यूनिट 9 से लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग विकास एवं पर्यावरण से। ठीक है, मानव विकास हेतु महत्वपूर्ण वैश्विक पहले, इंपोर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, संसार हमेशा इस प्रकार से चल रहा है कि हमें विकास करना है। जब हमें विकास करना होता है तब हम वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत ये गोल्स, और हम जो सेट करते हैं कि सारे विश्व के लिए ये टारगेट्स होंगे कि हमको ये अचीव करना है, तो ये वैश्विक पहले हैं जिसके अंतर्गत ये जैसे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य या एमडीजीज एसडीजीज आते हैं। तो एक टारगेट होता है कि हमको ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है, हमको मानव का विकास करना है। तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या आप तात्पर्य समझते हैं? कि मानव विकास से तात्पर्य है कि जन्म से लेकर वयस्कता तक होने वाली जैविक, बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल परिवर्तनों से है मानव विकास का जो तात्पर्य होता है। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो आपके भीतर ट्रांजिशन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनसे मानव विकास का मतलब होता है। शारीरिक वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आप फिजिकली ग्रोथ करते हैं, बचपन से लेकर बड़े होते हैं, फिजिकली ग्रोथ करते हैं, फिजिकली ग्रो करते हैं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं कि आपका मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स भी आपके अंदर आनी चाहिए। लिंग पहचान और कामुकता की समझ, जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी अंडरस्टैंडिंग भी आपके भीतर होनी चाहिए। मानव विकास का महत्व क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर है क्या? संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस के अनुसार मानव विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के लोगों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर केंद्रित है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पर केंद्रित है कि हम कैसे किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, न्याय संगत और समान अवसरों वाली दुनिया बनाने में यह मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और सभी को सामाजिक न्याय, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी तक पहुंच सके। ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का, अपने फुल पोटेंशियल तक वह पहुंच सके, यह उसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी राष्ट्र का वैश्विक नेटवर्क, राष्ट्र वैश्विक विकास का नेटवर्क, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी का उन्मूलन करना, मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन करना, समाज असमानता में कमी लाना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, मतलब लोग एक दूसरे से भेदभाव भी ना करें। असमानता इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक ही वर्ग पूरा संपन्न है और एक वर्ग पूरी तरीके से पिछड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देशों में लचीलापन निर्माण हो, बिल्डिंग रेजिलियंस होना चाहिए। देशों में लचीलापन निर्माण हो कि लाइक हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में कोई योजना है, यदि वह अन्य देशों में भी लाभकारी है तो उसे अपनाया जाए। सतत विकास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कि जो डेवलपमेंट सस्टेन करे। हम ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि हमने डेवलप कर दिया और फिर विनाश हो गया, तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सस्टेन करना चाहिए वो डेवलपमेंट। यदि आपका डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं, यदि वो सस्टेन नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कोई मतलब का नहीं है। आप
ऐसा डेवलपमेंट करिए जो सस्टेन हो, जो सतत रहे, हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वह भी उस डेवलपमेंट का शिकार ना बने, उसमें भागीदार बने कि वह भी डेवलप कर पाए। ठीक, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएनडीपी लगभग 170 देशों में काम करता है। इसमें क्या क्या है, इस एक्सपर्ट सलाह, एक्सपर्ट की एडवाइस होती है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है, नीतिगत समर्थन, पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूएनडीपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक मिनट इसे क्लियर कर दूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास को मापने हेतु यूएनडीपी के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं? यूएनडीपी टूल्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। एक कुछ टूल्स हैं जो ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, उन्हीं टूल्स के अंतर्गत कुछ फ्रेमवर्क आए जिन्हें हम कहते हैं यूएनडीपी विश्व स्तर पर मानव विकास का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख ढांचे फ्रेमवर्क उपयोग करता है। पहला है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो सन 2000 में आए। यहाँ आप देख रहे हैं 15 वर्षों के लिए आए थे ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मतलब एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सन 2000 को आए थे। इनका टारगेट था कि हम 2015 तक जो भी इसके भीतर टारगेट है हम उनको अचीव कर लेंगे, परंतु 2015 तक फिर वो हो नहीं पाए। तो फिर 2015 को डिसाइड हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो 17 वैश्विक लक्ष्य थे। पहले 8 थे, है ना, एमडीजीज में 8 थे, पर फिर बदल कर सतत विकास लक्ष्य में 17 वैश्विक लक्ष्य हो गए, कि जो एक बहुत ब्रॉडर एरिया कवर कर रहा था, कि जो क्षेत्र छूट गए हैं उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन पर भी फोकस किया जाए। ठीक है, मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जो क्या नापता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी देश के विकास के 3 आयामों का आधार मापता है। स्वास्थ्य हो गया कि कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, हेल्थ केयर कैसा है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिक्षा एजुकेशन कैसा है, औसत व अपेक्षित अध्ययन वर्ष कितने हैं, कि लोग कितने वर्षों तक पढ़ते हैं, किसका 12th तक हो पाता है, किसका 8th तक हो पाता है, कौन ग्रेजुएट हो जाता है, कहाँ ये सबसे ज्यादा है, ये देखते हैं। और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, प्रति व्यक्ति आय से डिसाइड होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आखिर कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये आए थे सन 2000 में। ठीक, सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए। उद्देश्यों की संख्या थी 8। ठीक है, लक्ष्यों की संख्या थी 21। लक्ष्यों के मतलब उद्देश्य जो आपके गोल्स थे वो कितने थे? 8 गोल थे। और लक्ष्य कितने थे? उनके भीतर 21 टारगेट डिसाइड किए गए थे। एक मिनट रुकिएगा ना। हाँ जी, चलिए उनके भीतर जो लक्ष्य डिसाइड किए गए थे वह कितने थे? वे 21 थे। संकेतक मतलब होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब जैसे अभी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा, वह भी एक प्रकार का इंडिकेटर है कि आखिर ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए संकेतकों की संख्या डिसाइड हुई। मतलब संकेतकों की संख्या डिसाइड नहीं हुई, इतने संकेतक लगे कि 60 संकेतक लगे इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने पूरे हुए इनको जानने में। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजीज 8 अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का एक समूह था जिसे सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन मिलेनियम समिट 2000 के बाद अपनाया गया। एक सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन हुआ मिलेनियम समिट 2000 के बाद, तब उसे अपनाया गया था। ये लक्ष्य गरीबी, भूख, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए किए गए थे। एमडीजीज का उद्देश्य क्या था? ओवरऑल पर्पस ऑफ एमडीजीज क्या था? एमडीजीज ने सन 2015 तक देशों के लिए मापनीय लक्ष्य, मेजरेबल टारगेट और स्पष्ट संकेतक, क्लियर इंडिकेटर्स निर्धारित किए ताकि लोगों के जीवन में गुणवत्ता का सुधार हो सके, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, वैश्विक विकास में तेजी आए, ग्लोबल डेवलपमेंट जो था उसमें भी तेजी आए, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, शिक्षा मतलब एजुकेशन, समानता को बढ़ावा मिले, इक्वालिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आपके निर्धारित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। ये 8 लक्ष्य कौन कौन से थे देख लीजिए। 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसके बाद मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता दूंगा कि आप निमोनिक्स के जरिए इन सभी को याद कर सकते हैं। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना। उन्मूलन मतलब इरेडिकेट करना, उन्हें खत्म करना। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। डॉलर $1.25 प्रतिदिन की कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को कम करना था हमें। भूख और कुपोषण की
भूख और कुपोषण में भी हमें कमी लाना था। तो पहला था हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इसको आप ई से याद रखिएगा, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। दूसरा लक्ष्य था आपका सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इसे आप ए से याद रखिएगा कि सभी को ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी की प्राथमिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा लक्ष्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, ठीक है। विमेन को हमें एम्पावर करना था क्योंकि उस समय बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था महिलाओं से, आज भी नहीं होता और पहले भी नहीं होता आया है, इसलिए वुमन को बहुत ही सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। लैंगिक समानता को हमें बढ़ावा देना है, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना है कि जो पढ़ाई लड़का करता है वह पढ़ाई बच्ची भी कर सकती है, ठीक है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। आपने देखा होगा कि आजकल रिजर्वेशन मिलता है, सीट्स होती हैं अवेलेबल, वह इसलिए होती हैं ताकि उनको बढ़ावा मिल सके, जो उन्हें भी मुख्य स्ट्रीम से हमें जोड़ना है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा पी से, ठीक है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। बाल मृत्यु दर को कम करना है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना था। ये 2000 की बात है, सन 2000 में ये डिसाइड हो रहा था कि हमें क्या करना है अगले 15 वर्षों में, 2015 तक, ठीक है। टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में हमें सुधार करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप कैसे याद रखेंगे? अभी तक आपने देख लिया यहाँ पर ई, ए, पी और ये हो गया आर, ठीक है, रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना मतलब इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ में सुधार करना मतलब आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो एक मतलब किसी न किसी प्रकार की बीमारी से या कमजोरी से ग्रसित हो जाती हैं। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को भी रोकना है, मातृ मृत्यु दर को भी हमें रोकना है। मृत्यु भी हो जाती थी कुछ केसेस में। प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर मतलब डिलीवरी के बाद भी देखभाल को उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, ये था 5वें लक्ष्य में, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ के अंतर्गत ये आता है। अभी तक हमने क्या देखा? आपने ये देखा था यहाँ पर ई, ए, पी, आर, अब यहाँ पर हो गया इंप्रूव से आई ले लीजिए, ये निमोनिक आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर छठवां था हमारा HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना मतलब कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। इसमें ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत ही मुख्य रूप से आती है। प्रमुख बीमारियों के प्रसार को रोकना था, हमें उनका फैलाव ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उपचार एवं रोकथाम वाले कार्यक्रम चलाना था, ऐसा हमारा उद्देश्य था। इसे आप कर लीजिए सी से डिनोट, ठीक है। अभी आपका PARIC तक हो गया, ठीक है। सातवां हमारा लक्ष्य था पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट क्षरण को रोकना मतलब एनवायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है उसके क्षरण को रोकना है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें बढ़ावा देना है और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और वन संरक्षण के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये हमारा पर्यावरण के को लेकर हमारा गोल था सातवां। आठवां हमारा लक्ष्य था विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, कि सभी का विकास हो रहा है तो हमें एक ग्लोबल पार्टनरशिप भी चाहिए। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए हमें ग्लोबल पार्टनरशिप भी चाहिए है। तो विकसित विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाएंगे हम, थोड़ा अच्छा उनसे टर्म्स वगैरह अच्छे रखेंगे तो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में और योजनाओं के ट्रांसफर में उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। व्यापार सुधार, हमें ट्रेड इंप्रूवमेंट करना है, सहायता करनी है। यदि कोई देश अमीर है और कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वह उसकी मदद कर सकता है, उसके बदले में भी कुछ ना कुछ उनसे भी फेवर ले सकते हैं। यह एक प्रकार की डील होती है तो वह भी करनी है, परंतु ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए। हम एक दूसरे से कट कर नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ना है और विकास करना है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट इत्यादि, हमें प्रौद्योगिकी समर्थन हमें मिलना चाहिए। ऋण में कमी करेंगे, डेब्ट रिलीफ को कम करेंगे, ठीक है। ये हमारा आठवां लक्ष्य था कि हमें डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है। तो यहां से आप ले लीजिए सी, यहां से ले लीजिए ई और ये हो गया आपका डी। तो आपका जो बनता है वो मैं आपको अगले उसमें बता देता हूं। ये मैंने एक इमेज डाल दी, आपका बनता है एक ई, ए और देखिए ये कितना अच्छा PRICED। ये प्राइस तो आपका सीधा सीधा बन गया, ठीक है। अब इन्हें क्रम से याद रखने की आपको उतनी आवश्यकता है नहीं। अब देखिए ई, ए
प्राइस डी। इतने से आप याद रख सकते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को। ई से आएगा आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब गरीबी का उन्मूलन करना और भुखमरी को हटाना। अचीव प्राइमरी अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि हमें सभी बच्चों तक प्राइमरी एजुकेशन तक को तो पहुंचाना ही। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक, पी से आ जाएगा। आर से रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। आई से आ जाएगा आपका इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सी से आ जाएगा कॉम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। और ई से आएगा आपका एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। डी से आएगा डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, ये लक्ष्य आपके कुछ इस प्रकार से मैंने एक जगह पर आपको दे दिए हैं कि आप ऐसे भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो आप यदि इतना बस कीवर्ड याद रखें, EA प्राइज डी, EA प्राइज डी, एक मिनट, EAPRICE और डी, इतना आप यदि याद रखेंगे तो आपको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भूलने में, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट भूलने में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भूलने में दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ये सन 2000 में आए थे, ठीक है, और 15 वर्षों के लिए आए थे। इनका कार्यान्वयन जो अवधि थी, ड्यूरेशन जो था, वह 15 वर्षों का इनका गोल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको बहुत अच्छी लगी है, अच्छी भी लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह जुड़े रहने के लिए, अगली वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इधर तक वीडियो को देखा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।